पिछले लेक्चर में भी हमने बतलाया था आप लोग को कि मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ हम कॉन्सेप्ट बताया करते हैं जो केमिस्ट्री के केमिकल कैलकुलेशन को काफ़ी इम्प्रूव करता है और बहुत सारे चैप्टर में मोल से रिलेटेड करके प्रॉब्लम बनाया जाता है, तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाने का कैपेसिटी आ जाए, इसके लिए हम यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में प्रोवाइड किया था, आज सेकेंड। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इक्वल 6.022 10 23 एटम्स। इसका क्या सेंस है जरा ध्यान दिया जाए। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो एटम की संख्या एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है। इट मीन्स 1 मोल के इक्वल होती है। इट मीन्स 6.022 10 23 एटम्स के इक्वल होती है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए। ध्यान दीजिए, सोडियम एक एटम है जिसका मास नंबर 23 होता है और एटॉमिक नंबर 11। तो हम आज एटॉमिक नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, मास नंबर का, इट मीन्स एटॉमिक मास का। कैल्शियम के लिए एटॉमिक मास 40, एल्युमिनियम के लिए 27। जरा ध्यान देंगे, अगर हम सोडियम के लिए बात कर रहे हैं तो अगर इस 23 को 23 ग्राम लिखेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ये 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स के इक्वल हो। अगर हम कैल्शियम के लिए बात करेंगे तो कैल्शियम के लिए यही हमको लिखना पड़ेगा 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी बात एक दूसरे से मत कीजिए। एटम्स, अगर यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं एल्युमिनियम के लिए तो हमको लिखना ही पड़ेगा 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इक्वल 6.022 10 पावर 23 एटम्स। आपको बता दें कि अगर हम जबरदस्ती यहाँ 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने आपको सिखाया, समझाया कि जो एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तब इतने एटम मिलेंगे। एटॉमिक मास जितना होता है उतना ही में 1 मोल एटम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का जब 27 होता है तो आप 40 नहीं ले सकते हैं, 5 नहीं, जब लेंगे तो 27 लेंगे। फिर से समझिए, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, तो आपको समझना चाहिए कि 31 ग्राम फास्फोरस लेने पर इसमें एटम की संख्या कितनी मिलेगी? 6.022 10 पावर 23 एटम्स मिलेंगे। अगर हम यही हीलियम के लिए बात करेंगे तो हीलियम का तो केवल 4 होता है, तो 4 ग्राम में ही 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स 6.022 10 पावर 23 एटम्स। तो हम आपको पहले ये बात समझाना चाहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें एटम की संख्या इतनी होती है, 6.022 10 पावर 23 होती है, यानी 1 मोल के इक्वल होती है। अब इसको अच्छे से समझ में आपको आए, इसको हम 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहेंगे। फाइंड दी number of atoms in 70 ग्राम ऑफ लिथियम। Li का एटॉमिक मास 7 होता है। 70 ग्राम लिथियम में नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो आपको एटॉमिक मास याद नहीं करना है, दिया रहेगा, और इतना ज़्यादा पढ़ना ही है कि आपको नहीं भी दिया रहेगा तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ही बताइए, अगर हम 7 ग्राम ऑफ लिथियम ले रहे हैं तो उसमें कितने एटम ऑक्युपाई करेंगे? 6.022 10 पावर 23 एटम्स। तो जल्दी से बताया जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कितना पूछा गया है?
70। तो 70 ग्राम में कितने होंगे? जो लोग इस तरह का केमिकल कैलकुलेशन नहीं समझ पाते हैं, समझिए कि ये इस कैलकुलेशन में ये वाला पार्ट हमेशा ऊपर रहता है, ये वाला हमेशा डिवाइड में लिखा जाता है और ये मल्टीप्लाई में। तो ये 10 और 10 का पावर यहाँ 1 है। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, कल भी बताया गया था कि बेस समान होता है तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर m पावर m प्लस n, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 6.022 × 10 पावर 23 प्लस 1। तो आंसर आपका आ गया 6.022 10 पावर 24 एटम्स। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.46 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 0.46 ग्राम में एटम निकालना है, जल्दी से बताया जाए। सोडियम का तो एटॉमिक मास 23 होता है। अब आप सभी स्टूडेंट बोलेंगे और हम लिखेंगे, बोलिए। सिंस 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल 6.022 × 10 पावर एटम्स, देयरफॉर कितना पर दिया गया है? 0.46 पर। तो 6.022 × 10 पावर अपॉन 23 मल्टीप्लाई विथ 0.46, पॉइंट हटेगा 10, 100। और अब बोलिए 23 to 10 में 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई 4 और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा या 10 पावर 2 जाकर माइनस हो जाएगा। 10 पावर 2 इसको लिख सकते हैं, ये 10 पावर 2 है और बेस सेम होता है और पावर यहाँ क्या हो जाता है? माइनस। बेस सेम होने पर, डिवाइड होने पर, तो हो जाएगा 10 पावर 23 माइनस 2, आंसर 12.044 × 10 पावर 21। क्या? तो अभी तक इस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट मतलब एटम निकालने के लिए सीखे। अब हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकालने के लिए सिखाने जा रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने का बात है। इलेक्ट्रॉन्स इन 0.62 ग्राम ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस जिसका अपना एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31 या मास नंबर 31। तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के पास कैपेसिटी आ चुका है एटम निकालने का, तो एटम निकलवा दीजिए, बोलिए जल्दी से। सिंस ये वाला है 31 ग्राम ऑफ, बोलिए, फास्फोरस इक्वल कितने एटम्स? 23 एटम्स। तो बताइए कितना आपके पास है? 0.62। क्या हो जाएगा? 10 पावर 23 अपॉन इंटू, पॉइंट हटेगा 2, फिर से वही आंसर 12.044 10 पावर 21। क्या? चलिए अब इलेक्ट्रॉन कल सिखाए थे लास्ट में जाते जाते, अब अपना कैपेसिटी आप दिखाइए, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा। तो एक 9th 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, एटॉमिक नंबर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या है यहाँ ध्यान दिया जाए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। तो एटॉमिक नंबर 11 है। अब सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर है
और ये वाला जो है मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अगर हम बात करें इसी को फास्फोरस के लिए तो इसका बताइए जेड का वैल्यू कितना है 15, तो इलेक्ट्रॉन 15 और प्रोटॉन भी। अगर हम आपसे बोले कि सोडियम के 10 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन 11, तो 10 एटम में 110। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जल्दी से बताइए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सिंस 1 atom of phosphorus contains 15 electrons, 1 एटम फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपके पास टोटल एटम कितना है, कितने कैलकुलेशन से एटम आप निकाल पाए हैं, यहाँ देख लीजिए यही एटम है आपके पास। देयरफॉर कितना पर 12.10 पावर, तो ये हो जाएगा 15/1 इंटू 12.044 इंटू 10 पावर 21। ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने सीखा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर ग्राम में एक्सप्रेस होगा तो उसमें एटम की संख्या 1 मोल के इक्वल होगी, एटम की संख्या एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगी, एटम की संख्या 6.02 × 10⁻³ के इक्वल होगी। अगर हमने आपको बता दिया कि मान लीजिए हम ले लेते हैं हीलियम का एटॉमिक मास आपको बता दिया 4, तो आपको अपने से समझ जाना चाहिए कि 4 ग्राम हीलियम में कितने एटम मिलेंगे 6.022 × 10⁻³ एटम्स मिलेंगे। हमारा लक्ष्य था कि आप किसी भी दिए गए मास में एटम निकालने के लिए सीख जाएं। कल मोल में एटम निकालने के लिए आपने सीखा, और आज मास को एटम की संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास में होगा इस कॉन्सेप्ट का। फिलहाल आप सभी स्टूडेंट इसको नोट करेंगे, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, जो भी स्टूडेंट है, और अच्छे से कंप्लीट कर लें। थैंक यू।